सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला, ये हम बोलते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसी कहानी को लेकर ज्योतिषस्थान बनाया गया और ज्योतिषस्थान में हमने दिखाया कि किस तरीके से जर्नलिस्टों को मार दिया जाता है, थ्रेटनिंग किया जाता है, या फिर उनकी जो राइट्स है, टू राइट टू टॉक, टू राइट टू राइट, टू राइट टू बी ऑन कैमरा एंड टॉक एंड फीड अस द ट्रुथ हैज बीन टेकन अवे। फेक न्यूज़ से एक इंसान के ऊपर, एक सोसाइटी में, सराउंडिंग्स में कैसा इफेक्ट होता है, एक फेक न्यूज़ की वजह से कितना कुछ हो सकता है। सब्जेक्ट इसका इतना रेलेवेंट है, इतना कंटेम्परेरी है कि आपको इतना एंगेज रखने वाला है। क्योंकि आई थिंक फेक न्यूज़ बहुत चलते हैं और आपको पता है कि फेक न्यूज़ बहुत खतरनाक होते हैं, वो आपको बहुत मिसगाइड करते हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे कि हर साल 10 से 12 जर्नलिस्टों की मर्डर हो जाता है। ये जो मर्डर्स होते हैं जर्नलिस्ट की इंडिया में, ये कौन करता है? और इन सबको एक एंटरटेनिंग माध्यम से आप तक लाया गया है ज्योतिषस्थान के द्वारा। इसकी जो मुख्य भूमिका है वो कायनात अरोड़ा जी ने निभाया है। उनका रोल रहा है वो कैरेक्टर जो एक जर्नलिस्ट का है, जो बेसिकली एक विक्टिम है या फिर हंटर है, ये हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे। बहुत ही नुआंस, बहुत ही एजी और बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है उनका। कहानी में जब भी ये कैरेक्टर आता है उस समय एक अजीब से उथल पुथल मच जाती है, एक हलचल सी मच जाती है। यूँ कह लीजिए कि ये कहानी में एक कैटलिस्ट का काम करता है। इसके ऑपोजिट में जो एक नेगेटिव से एक एंटागोनिस्ट कैरेक्टर का रोल किया है विद्या दत्त ने, ओह माय गॉड, दिस इज एब्सोल्यूट माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। मैंने पहले कभी मेड का कैरेक्टर बिल्कुल ही नहीं किया, तो इस वजह से ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। स्क्रीन प्ले को सही तरीके से दिखाने के लिए कास्टिंग सही होना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड वेरी राइटली विद ज्योतिषस्थान। इसमें मेरा जो किरदार है वो एक सीबीआई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का है। ये जो किरदार है वो बहुत लॉजिकल होता है, लॉजिकली जवाब देता है, आक्रोश में बिल्कुल जवाब नहीं देता है। हमारे डायरेक्टर ने बड़ी डेप्थ डेयरिंग की है, इसकी डेप्थ एनालिसिस की है। रायट्स के जितने भी सीन्स हैं, जो पत्थरबाजी के सीन्स हैं, उसे हमें निभाने के लिए काफ़ी चैलेंजेस हमें आए। जहाँ तक हमारी डायरेक्टर की बात है, जब मेरी बात हुई थी उनसे तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनका ये 38 ड्राफ्ट है, जिससे आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी छोटी छोटी डिटेलिंग करी थी इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके। उन्होंने मतलब बहुत सिखाया कि कैसे करो, क्या करो, और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। अगर हम ये बोले आपको कि क्यों आपको ज्योतिषस्थान देखना चाहिए, आज के ज़माने में जो पोस्ट ट्रूथ क्रिएट किया गया है कि सच के ऊपर जाके आपको एक दुनिया दिखाया जाता है, एक आयाम दिखाया जाता है, वो है जो आज के टीवी ब्रॉडकास्ट माध्यम में है, जो एंकर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, जो चैनल को चलाते हैं, जो न्यूज़पेपर को चलाते हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं रहा। इस सच को दिखाना बहुत ज़रूरी है। योलो जर्नलिज्म क्या है उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और हमने ये जो सब्जेक्ट लिया है फेक न्यूज़ का मीडिया के रिलेटेड, वो हमने काफ़ी लाइट और एंटरटेनिंग वे से कन्वे किया है। झूठ को 100 बार बोलो और सच बन जाए, ज्योतिषस्थान ही दिखाता है। It's the high time to be alert, to be aware against fake news. अगर आप इसको देखें तो आप एक कंपैरेटिव अगर आप एनालिसिस करें, सच को आगे रखिए और झूठ को फिल्टर आउट करिए। इसी एक मैसेज को दिखाने के लिए ज्योतिषस्थान को बनाया गया। कुछ भी फेक न्यूज़ लोग इतने आसानी से फैला देते हैं कि लोग सोचते नहीं हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। एक एंगेजिंग एंटरटेनमेंट। तो मैं सब लोगों को गुजारिश करूंगी कि फिल्मी स्टेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए। प्लीज ये ज्योतिषस्थान जो है, जो लाइट और एंटरटेनिंग और सटल वे से हमने ये सटायर को प्रेजेंट किया है। प्लीज ट्यून टू अस ऑन फिल्मी स्टेशन, डाउनलोड द ऐप फिल्मी स्टेशंस। डू गाइस वॉच इट आउट। ज्योतिषस्थान द लैंड ऑफ लाइज। आपने चंदनपुर के दंगों को उकसाया है सिर्फ चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए। हमारी दीदी जिया ने गुनाह किया है और गुनहगार को सजा जरूर मिलनी चाहिए। खाना दो, अंदर कैसे है?